चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में मंगलवार दोपहर आनन फानन में कैडर के आईपीएस अधिकारी विपूरन कुमार ने कथित तौर पर अपने घर पर खुद को गोली मार ली। चंडीगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उनके घर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूरन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि उन्होंने अपने सरकारी हथियार से खुद को गोली मारी। 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार पहले रोहतक रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात थे और 25 सितंबर को उनका तबादला रोहतक में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में महानिरीक्षक के पद पर किया गया था। उन्होंने इंजीनियरिंग में स्नातक किया था। उनका जन्म 19 मई 1973 को हुआ था और उन्हें 31 मई 2033 को सेवानिवृत्त होना था। पुलिस स्टेशन की जांच। साइड नोट फैसेट पोस्टिंग किसान को या एससी बीसी समाज के हमारे भाइयों को न्याय कैसे मिलेगा। यहाँ एक दलित आईएएस अधिकारी को न्याय नहीं मिलता अपने पति के लिए, एक दलित आईपीएस अधिकारी जो एडीजीपी बन गए उनको न्याय नहीं मिल रहा। ऐसी सरकार जो अंधी और बहरी है, उसमें अंधेर नगरी चौपट राजा का शासन है। आज उनको न्याय नहीं मिल रहा। ये मत समझिए कि आज एक दलित एडीजीपी अधिकारी का नंबर है तो बाकी किसी का नहीं आएगा। ये लोग बारी बारी से सबका नंबर लगाएंगे। इसलिए मिलकर न्याय की आवाज उठाने का समय आ गया। An FIR has been registered against 13 officers in the case, and the case in fact has triggered nationwide outrage. 6-member special investigation team headed by Inspector General Pushpendra Kumar and comprising 2 other IPS officers has been constituted by the Chandigarh Police to investigate the alleged suicide of Haryana ADGP Y. Puran Kumar. Let's get you the latest. Chandigarh DGP Sagarpreet Hooda issued the orders constituting the SIT, which will investigate the circumstances surrounding Kumar's death. Now, this move follows a complaint by the deceased wife, IAS officer Amneet Puran Kumar. In her complaint, she has demanded FIRs and arrests of senior officers named in the suicide note, including Haryana DGP Shatrujit Kapoor and Rohtak SSP, and also demanded security for her family and protection of their rights. Union Minister Chirag Paswan has also written a letter to Chief Minister Nayab Singh Saini seeking a high-level probe into the alleged suicide of senior IPS officer Y. Puran Kumar. Congress MP Deependra Singh Hooda has demanded a fair probe in this matter and said that the Supreme Court should intervene in this matter for a free and fair investigation. इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है कि सिस्टम पे विश्वास तब बने जब न्याय मिले, और न्याय तब मिले जब निष्पक्ष जांच हो, स्वतंत्र जांच हो, और निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के साथ साथ न्याय दिलाने के साथ साथ न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए कि न्याय हो रहा है इस जांच के माध्यम से। अभी पिछले 1.5 दिन से जो कार्रवाई की गई है उसमें न्याय के चक्र को जिस गति से घूमना चाहिए उस गति से न्याय का चक्र नहीं घूमा है। पूरा देश, ना सिर्फ दलित वर्ग अपितु पूरा देश सरकार से अपेक्षा रखता है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के आधार पर दोषी निर्धारित किए जाएंगे और जो दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। Hitting out at the state government, Congress MP Randeep Singh Surjewala said that Haryana has become a state of crime, so it is time to raise a voice for justice together. जब हरियाणा में एक एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को भी न्याय नहीं मिलता,
तो साधारण किसान को या SC-BC समाज के हमारे भाइयों को न्याय कैसे मिलेगा। यहाँ एक दलित IAS अधिकारी को न्याय नहीं मिलता अपने पति के लिए, एक दलित IPS अधिकारी जो ADGP बन गए उनको न्याय नहीं मिल रहा। ऐसी सरकार जो अंधी और बहरी है, उसमें अंधेर नगरी चौपट राजा का शासन है। आज उनको न्याय नहीं मिल रहा। ये मत समझिए कि आज एक दलित ADGP अधिकारी का नंबर है तो बाकी किसी का नहीं आएगा। ये लोग बारी बारी से सबका नंबर लगाएंगे। इसलिए मिलकर न्याय की आवाज उठाने का समय आ गया। An FIR has been registered against 13 officers in the case, and the case, in fact, has triggered nationwide outrage. 6-member special investigation team headed by Inspector General Pushpendra Kumar and comprising 2 other IPS officers has been constituted by the Chandigarh police to investigate the alleged suicide of Haryana ADGP Y. Puran Kumar. Let's get you the latest. Chandigarh DGP Sagarpreet Hooda issued the orders constituting the SIT, which will investigate the circumstances surrounding Kumar's death. Now, this move follows a complaint by the deceased wife, IAS officer Amneet Puran Kumar. In her complaint, she has demanded FIRs and arrests of senior officers named in the suicide note, including Haryana DGP Shatrujit Kapoor and Rohtak SSP, and also demanded security for her family and protection of their rights. Union Minister Chirag Paswan has also written a letter to Chief Minister Nayab Singh Saini seeking a high-level probe into the alleged suicide of senior IPS officer Y. Puran Kumar. Congress MP Deependra Singh Hooda has demanded a fair probe in this matter and said that the Supreme Court should intervene in this matter for a free and fair investigation. इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है कि सिस्टम पे विश्वास तब बने जब न्याय मिले, और न्याय तब मिले जब निष्पक्ष जांच हो, स्वतंत्र जांच हो, और निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के साथ साथ न्याय दिलाने के साथ साथ न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए कि न्याय हो रहा है इस जांच के माध्यम से। अभी पिछले 1.5 दिन से जो कार्रवाई की गई है उसमें न्याय के चक्र को जिस गति से घूमना चाहिए उस गति से न्याय का चक्र नहीं घूमा है। पूरा देश, ना सिर्फ दलित वर्ग अपितु पूरा देश सरकार से अपेक्षा रखता है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के आधार पर दोषी निर्धारित किए जाएंगे और जो दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। Hitting out at the state government, Congress MP Randeep Singh Surjewala said that Haryana has become a state of crime, so it is time to raise a voice for justice together. जब हरियाणा में एक ADGP रैंक के दलित अधिकारी को भी न्याय नहीं मिलता, तो साधारण किसान को या SC-BC समाज के हमारे भाइयों को न्याय कैसे मिलेगा। यहाँ एक दलित IAS अधिकारी को न्याय नहीं मिलता अपने पति के लिए, एक दलित IPS अधिकारी जो ADGP बन गए उनको न्याय नहीं मिल रहा। ऐसी सरकार जो अंधी और बहरी है, उसमें अंधेर नगरी चौपट राजा का शासन है। आज उनको न्याय नहीं मिल रहा। ये मत समझिए कि आज एक दलित ADGP अधिकारी का नंबर है तो बाकी किसी का नहीं आएगा। ये लोग बारी बारी से सबका नंबर लगाएंगे। इसलिए मिलकर न्याय की आवाज उठाने का समय आ गया।